आपका स्वागत है बच्चों हम क्लास के फिफ्थ के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम आपको समझाएंगे। इसमें सवाल एकाधिकेन वाले यानी वैदिक गणित के सवाल इसमें हम समझाएंगे आपको। तो देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अध्याय 7 का कि 10 को आधार मानकर विचलन लिखिए। तो देखिए 10 को आधार मान के यानी सब 12 में से घट जाएगा 10। तो 12 में से 10 के तो 2, तो यानी 12 का विचलन है 2 और 18 का विचलन है 8 और 6 का विचलन है -4। जब क्यों छोटी संख्या को जो बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो माइनस की आएगी। और 9 का विचलन है 1। ठीक है बच्चों, ऐसा ही अब है इसका एकाधिकेन पूर्वेन लिखिए। अब एकाधिकेन पूर्व यानी एक अधिक हो जाएगी संख्या यानी 9। अब इसके 9 के बाद वाली यानी 8 + 1 तो क्या हो जाएगी 9। ऐसे ही 2 के बाद वाली में 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगी। और इसमें 7 के बाद में कोई संख्या नहीं तो हम 0 लेंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही इसकी करेंगे 703 की, मैंने 3 की पूछे, 3 0 में 1 जुड़ जाएगा तो 713 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें एकाधिक लिखिए यानी 8 का एकाधिक 8 + 1 9 हो जाएगा और 12 का एकाधिक 12 + 1 13 हो जाएगा और 17 का एकाधिक 17 + 1 1 18 हो जाएगा। 37 का एकाधिक 37 + 1 1 38 हो जाएगा। अब 100 को आधार मानकर विचलन लिखना है। तो देखिए 100 माइनस कर देंगे इसमें 109 में 100 माइनस के तो क्या हो जाएगा 9 और 115 में 100 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। 112 में 100 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 98 में 100 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। संख्याओं के परम मित्र अंक लिखिए। अब 5 का परम मित्र अंक 5 है और क्योंकि इसको हमने 10 में से माइनस करेंगे। 2 का परम मित्र अंक 7 का परम मित्र अंक 3 है। 8 का परम मित्र अंक 2 है और 6 का परम मित्र अंक 4 है क्योंकि 10 में से हम इसमें से माइनस करेंगे। अब है एक न्यूनयन पूर्वेण लिखिए। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 8 के बाद वाली संख्या कौन सी है 4। ठीक है, अब इसमें से 4 में से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे। 4 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 8 का एक न्यूनयन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें 8 का बताए तो यानी 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा उसमें 5 हो जाएगा। अब इसमें से 2 का एकान्यून तो 2 के बाद में कौन सी 3 है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसमें 4 का है तो 4 के बाद वाली संख्या कौन सी 8 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका एकान्यून संख्या। अब देखिए बच्चों, हम करेंगे एकाधिक पूर्वेण से योग कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम करेंगे, देखो 10 को आधार मान के दोनों को हम जोड़ देंगे। इसमें से 4 और 8 कितने होते हैं जो 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, 10 से अधिक नहीं होने चाहिए संख्या कोई सी भी। ठीक है, 10 से अधिक होने पर यहाँ पे एकाधिक लग जाता है। जैसे 8 और 4 12, तो 12 का 2 12 एकाधिक हो गया 10 से और यहाँ पे लग गया डॉट। ठीक है बच्चों, यानी एक जैसे हम कैरी लगाते हैं वैसे हमने यहाँ पे कैरी लगा दी इसके। अब ये क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा, जैसे 6 और 1 7 हो गया। यानी अब इसमें 2 और यानी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 10 से अधिक हुआ तो हम एकाधिक लगा देंगे और नहीं होता तो हम ऐसी कैसे संख्या जोड़ के लिख दें। जैसे 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी ये 10 से अधिक नहीं तो 9 का 9। फिर यहाँ पे इसमें एकाधिक नहीं लिया है तो लगाएंगे नहीं 7 और 2 9। ठीक है बच्चों, जब हम 10 से अधिक होता है तब हम इस पर एकाधिक लगाते हैं। ऐसे ये वाला 6 और 4 10, तो 10 और 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 0 एकाधिक हो गया तो यहाँ पे डॉट लगा दी हमने। अब क्या होगा इसमें 9 और 1 10, 10 और 6 16 और यानी 16 का 6 और यहाँ पे 1 का हमने एकाधिक लगा दिया। यानी एक संख्या जैसे कैरी लगाते हैं ना वैसे एक कैरी लगा दी, जैसे एक का हमने डॉट एकाधिक लगा दिया। 8 और 1 9, 9 और 2 11
इसको हमने पूरा इस कैसे लिख दिया। ऐसे ही इसका करेंगे 7 और 4 11, 11 का 1। अब एक हम कैरी लगाते हैं, उसका हम एक आधी किस पे लगा देंगे, यहाँ भी लगा सकते हैं एक आधी हम। 8 और 1 9, 9 और 2 11, फिर हमने एक आधी क्या लगा दिया, तो 7 और 3 10 और 1 11, पूरा का पूरा हमने लिख दिया। ऐसे इसका करेंगे। अब देखो 0 और 6, 6 का 6 उतार दो इसी कैसे, ठीक है। अब देखिए 9 और 4, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 का 3, अब एक का एक आधी हमने लिखा दिया। 8 और 1 9, 9 और 2 11, ऐसे कैसे हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यहीं तक करेंगे। अब बाकी का पार्ट, बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। जैसे हम माइनस वाला यानी परमित अंक एक न्यून वाला करेंगे, और हम करेंगे पूर्वण विधि से गुणन क्रिया करेंगे। ये हम पार्ट 2 में करेंगे बच्चों, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए बच्चों, ताकि हम आगे से आगे और भी कोई चैप्टर आगे पढ़ा सकें, इसके 5th क्लास के भी और बाकी के 6 से लेके 10 तक के भी हम मैथ के क्वेश्चंस करा सकेंगे इसमें, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।